नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो की हाल चाल ऑफिसर्स कैसे हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया मुझे ये सेशन बनाने में। ऑल्दो आई वाज नॉट वेल, बट मैंने बहुत सारे एजुकेटर्स के सेशंस भी देखे। जोन वाइज वैकेंसी, सेफर जोन क्या होगा, डेंजर जोन क्या होगा, कौन से डिपार्टमेंट को चूज करें। हमने 20 दिन की एनालिसिस कर ली, हमने 50 दिन की एनालिसिस कर ली। मेरे भाई, बहुत सारी चीजें आरआरबी जेई की वैकेंसी को लेकर के, इनके जोन को लेकर के, डिपार्टमेंट को लेकर के, किस जगह की कट ऑफ कितनी जाती है, प्रीवियस ईयर की ये एनालिसिस कर ली, वो कर ली। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरे सेशंस थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से चीजों को लेकर के जाता हूँ। गाइज, इतना ज्यादा मैथमेटिक्स या फिर इतनी ज्यादा करने की चीजें जो कर रहे हैं, जरूरत है नहीं। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा हाँ जरूरत है, बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं है। पहले मेरी पूरी बात सुनना। अगर समझ में आ रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आप चीजों को समझना, जो मेन मुद्दा है अभी का। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिमाग में आते हैं और जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपको भर भर के वीडियोस और सेशंस देखने के लिए मिलते हैं, वो यही है कि भाई जोन वाइज वैकेंसी क्या होगी, कौन से डिपार्टमेंट को चूज करना चाहिए, क्या होगा। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अभी तक कोई भी सेशन ऐसा नहीं है। और मैं बहुत सिंपल और लेमैन तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, अब गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सारी चीजें देखी हैं। ये जो शीट आप लोगों को दिखती है, जो जोन वाइज वैकेंसीज की है, कि भाई सबसे ज्यादा कोलकाता में है, फिर मुंबई में है, प्रयागराज में है, ये सारी चीजें आपने देखी हुई हैं। इवन आपको ये भी पता होगा, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर से हो तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये भी देखा होगा कि जो टोटल पोस्ट जिसमें हम फॉर्म भर सकते हैं वो कितनी है भाई साहब, 1548 है। राइट, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, सारी चीजें सुनी होंगी बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। अच्छे से पता होगा आपको कि भाई ये वाली चीजें हैं। 1548 पोस्ट है, जिनमें से 743 के करीबन मैकेनिकल की हैं और 805 है जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल भी आ जा रहा है, डीएमएस भी आ जा रहा है, आपका टीएम भी आ जा रहा है। मतलब इतनी सारी चीजें अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रही है ना। क्रैक मशीन वगैरह ये सब कुछ है इसमें। सर, डीएमएस में तो सारे के सारे ब्रांच के अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, पता है। ठीक है, मान लिया। लेकिन गाइज, अगर आप लोगों को मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेक्शन लिया है वो कोर मैकेनिकल के थे। मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या फिर डीएमएस या फिर टीएम में जो है सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी और फिर जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है, क्योंकि बच्चे नहीं चूज करते। इवन अगर मैं आपसे भी बोलूं कि आपके पास, मतलब इसको चलो रेलवेज का है ना, आरआरबी जी का, पर ट्रेन का एग्जांपल लेकर के चलते हैं, उससे आप समझने की कोशिश करना, आप फील करोगे जो मैं कहना चाहता हूँ। हमें ये नंबर दिख रहा है 1548 पदों पे हम फॉर्म भर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या एक्चुअली में आप भर सकते हो? क्या सारे के सारे फॉर्म भर सकते हो? नहीं, आपको कोई एक जोन चूज करना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंट चूज करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। आप किसी एक पर्टिकुलर जोन से ही फॉर्म भर सकते हो, ये सारे जोन से एक साथ नहीं भर सकते, ये भी आपको पता है। राइट, तो फिर ये 1548 का मैं करूं क्या, है ना, क्या करूं मैं इसका? नहीं है ना भाई हमारे मुद्दे का। अब आप लोग ट्रेन में चलते हो तो जनरल डब्बा होता है ना, जनरल डब्बा में हर कोई बैठा होता है, मेल भी बैठा है, फीमेल भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। जनरल डब्बा जिसमें सिर्फ एक टिकट लो और चढ़ जाओ, है ना, जहां तक ट्रेन जाती है वहां तक जा सकते हो, तुमको टिकट लेनी है और चढ़ जाना है। ठीक है, उसमें सब लोग बैठे हुए हैं। वहां पे गरीब भी बैठा है, अमीर भी बैठा है, सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना, मतलब हर तरह के लोग वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। वो ये जनरल का डब्बा है। राइट, स्पेसिफिक AC1 AC2 AC3 वाले जो डब्बे हैं वो ये वाले। किस में ज्यादा प्रेफर करोगे आप चलना? आप बोलोगे सर जी जनरल वाला भी तो यूज करते हैं, हमने भी करा है, आपने भी करा है, हर चीज है। मैं पूछ रहा हूँ प्रेफर किस में करोगे? ऑब्वियसली आप उसमें जाना चाहोगे जो आपका है, राइट, आपके डिपार्टमेंट का है। तो बेसिकली मैकेनिकल वाले जितने हैं, आप 1548 जरूर देख रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको देखना चाहिए तो आप 743 में देखो। आप अपने कंपटीशन को कम करने में क्यों इतना ज्यादा वो, कि जहाँ पे कट ऑफ कम होगा, जहाँ पे वैकेंसीज का इतना वो होगा, उसमें जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना और सोचना कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है भाई, मैकेनिकल मेरे मतलब का जो है वो 743 है। हाँ, कहने के लिए मैं इतने में भर सकता हूँ, लेकिन मुझे जोन में देखना है कि मैं किस जोन में भरूंगा। अब फिर आपके दिमाग में है कि भाई जोन कैसे सेलेक्ट करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इसमें भी बहुत सारी चीजें सब लोगों ने बताई हुई है कि जोन सिलेक्शन के लिए, और देखो ये है भी, है ना, मैं इसको मना नहीं करूंगा, मैं इसमें ये चीज नहीं बोलूंगा कि आप ये वाली चीजें ना देखो।
राइट। यहां पर सब कुछ बताया गया है कि सबसे पहले तो आप ये देखो, आप जो भी जोन चूज कर रहे हो उसका वो जो डिस्टेंस है आपके होम टाउन से, आपके घर से बिल्कुल पास में होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी भर की बात है, आप नौकरी एक बार ज्वाइन कर लोगे फिर उसके बाद जिंदगी भर इतना दूर रहोगे, कैसे चल पाएगा बताओ, है ना। तो अपने जोन के पास में ही करना, भले उसमें वैकेंसी कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम अपने घर के पास में करना, चलो ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जोन सिलेक्शन में नंबर ऑफ वैकेंसीज का, बेटा अगर कम है तो दूर जाना पड़ेगा। अरे जब दूर ही जाना है तो फिर कम कम है तो फिर दूर क्यों भेज रहे हो भाई, फिर तो पास में ही करो ना, क्योंकि तुम्हें घर का वो है ना। देखो मैं मजा नहीं ले रहा हूं आपका, ये वाली बात समझना, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, मैं उस शहर से दिल्ली आया था, है ना। अब तो ज्यादा हो गया, 11-12 साल हो गए। मैं मतलब इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि मैं इतने सालों पहले जब मैं आया था ना, तब मेरे शहर में एयरपोर्ट नहीं था। 17-18 घंटे लग जाते थे दिल्ली से अपने घर तक पहुंचने में। अब वहां पे एयरपोर्ट शुरू हो गया, और जब एयरपोर्ट शुरू हो गया है तो अब मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आपका होम टाउन आपके जोन से जहां पे आपका सिलेक्शन होने वाला है उससे दूर भी है, तो भी क्या फर्क पड़ेगा। आगे आने वाले टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें आप लोगों के पास तक, घर के नियरेस्ट तक एयरपोर्ट्स भी आ सकते हैं, या फिर आप इतने इस लेवल पे अपनी तैयारी कर सकते हो कि एक नहीं 10 एग्जाम निकाल सकते हो, इसमें नहीं मन लगा किसी और में भी जा सकते हो, जिंदगी भर तो नहीं वो रहेगा। और फिर आपको अपना घर किस जोन में हो, जहां पर हो वहां अपने मम्मी पापा को रखोगे ना। तो फिर इस जोन वाला, डिस्टेंस फ्रॉम होम, ये सारी चीजें, ये सब तब की बात है। और इसमें एक चीज और भी बोलूंगा, ये कट ऑफ वाली ये सारी कहानियां हो रही है, मैं क्यों बता रहा हूं इसके बारे में आपको बताता हूँ। गाइस देखो, दो तरीके का एक सिस्टम है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसके पहले आपको ये मैकेनिकल का बता दूं भैया, मैकेनिकल की ये वैकेंसीज का मैंने अलग से जो आप देख रहे हो, ये मैकेनिकल की वैकेंसीज का भैया देख लो। तो कोलकाता में सबसे ज्यादा, फिर मुंबई है, प्रयागराज है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, बिलासपुर है, रांची है, सब में मैंने मैकेनिकल की जितनी जितनी वैकेंसीज हो सकती हैं ये सारी चीजें निकाली हैं। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द होम टाउन देख सकते हो, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज आप इससे सेलेक्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद कट ऑफ जो होगा आपका उससे आप देख करके अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हो। ये वाला पॉइंट है, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा इसमें जो कहना है मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप लोगों के जितने सारे आपको जोन्स दिखाई दे रहे हैं, आपको पता है 1548 की सारी चीजें हैं जो मैं ट्रेन के डब्बे की बात कर रहा था। आप किस तरीके से जोन चूज करोगे, कट ऑफ के बेसिस में करोगे। आपको पता है सबसे ज्यादा पिछले साल का अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, आपको कोलकाता मिल जाएगा, कोलकाता में बहुत ज्यादा कट ऑफ गया था। आपको अहमदाबाद मिल जाएगा, इसमें भी आपका बहुत ज्यादा कट ऑफ गया था। ठीक है, अहमदाबाद में कम किया था। ठीक है, आप यहाँ पर आओ, जो आपका चंडीगढ़ है इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया था। सिकंदराबाद में भी आपका काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया था। फिर उसके बाद आप लोग आओ भोपाल, भोपाल में काफ़ी ज़्यादा गया था। पटना, हमारा पटना, पटना में तो भयंकर जाना ही जाना है, पटना में भी आपका बहुत ज़्यादा गया था। अजमेर में आपका बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। तो अगर आप इस तरीके से देखो तो भाई कट ऑफ इसमें बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो मतलब इसमें तो आपको चूज करना ही नहीं चाहिए, है ना। अब मिनिमम वैकेंसीज का देख लेते हैं, मतलब मिनिमम उसका कट ऑफ का देख लेते हैं। कट ऑफ में मिनिमम कट ऑफ हमेशा साउथ वाले एरिया का हमेशा जाता है, जैसे कि चेन्नई, चेन्नई का बहुत कम गया। अहमदाबाद का भी काफी कम गया था। चेन्नई के ही पास में आप लोग और भी देख सकते हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, इसका भी आपका काफी कम गया था। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आते हैं भुवनेश्वर, इसका भी काफी ज्यादा कम गया था, है ना। मुजफ्फरनगर का थोड़ा ज्यादा गया था। तो ये जो मैंने आपको बताया ये भाई बहुत कम कट ऑफ के हैं। तो अब आपके पास ये ज्यादा कट ऑफ के भी हैं या आपके पास कम कट ऑफ के भी हैं, फिर आप क्या करोगे, क्या चूज करोगे, यही तो दिमाग में आता है बार बार। ये सेशन देख रहे हैं, वो सेशन देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, वैसा देख रहे हैं। मैं आपसे सिंपली सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से पूछना चाहता हूँ, मुझे बस ये बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे दोस्त, तुम्हें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और तुम्हें ट्रेन से ही जाना है। हम ट्रेन का एग्जाम्पल लेंगे ताकि तुम्हें पता चले। और ट्रेन में भी अगर मैं तुमसे बोलूं तुम्हें जाना है और तुम तुरंत जाना चाहते हो, तो मतलब तत्काल कराओगे, राइट। जब तुम तत्काल के लिए जाओगे तो तत्काल में कौन सी टिकट देखोगे, कौन सी टिकट, किसके लिए सोचोगे कि भाई कौन सी बर्थ में देखूं, मैं स्लीपर देखूं या AC 3 देखूं, AC 2 देखूं, AC 1 देखूं, किसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है और किसमें सबसे पहले सीटें भर जाती हैं। तत्काल का तुम लोगों ने कभी रिजर्वेशन करवाया होगा, तुम्हें पता होगा ना कि भाई सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो जहां पर ज्यादा वैकेंसीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द सीट्स जहां पर होती है वहां पर जल्दी सीट फुल होती है। देखा होगा जनरल कैटेगरी में अगर तुम स्लीपर में बुक करना चाहो तो तुम्हें वहां पर ज्यादा है तो मिल जाएगी, है ना। ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। सबसे पहले किसकी भर्ती, AC 3 की।
AC3 की सबसे पहले, इवन जनरल में स्लीपर से भी ज्यादा पहले AC3 की टिकट बुक होती है। अब क्या AC3 में सबसे ज्यादा नंबर है? नहीं है। क्या सबसे ज्यादा सीटें हैं? नहीं है। वो क्या है, कंफर्ट भी है। सारी चीजें लोग इसी तरीके से चूज करते हैं कि भाई AC3 में कंफर्ट भी है, पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे और हमें एसी का भी मजा मिल जाएगा, उससे जाते हैं, है ना। सबसे कम किसकी बुक होती है? सबसे कम AC1। AC1 की तुम्हें आराम से मिल जाती है। तुम अगर 5 मिनट के बाद भी या 10 मिनट के बाद भी अगर करना चाहो तो AC1 की टिकट मिल जाती है। AC2 की AC1 से थोड़ा पहले भरती है ना। और स्लीपर AC3 के बाद फिर स्लीपर भरती है। स्लीपर जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा सीटें। सेम चीज अगर मैं तुम्हें यहां पर बोलूं तो यहां पर भी तो यही हो रहा है। यहां पर भी तो यही हो रहा है। सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता है, कोलकाता को हटा दो, चंडीगढ़ देखो, सिकंदराबाद देखो, भोपाल देखो, पटना देखो, अजमेर देखो। ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए इनमें बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है। अब इसमें वैकेंसीज देखो क्या ज्यादा है, चंडीगढ़ में 108 भैया, कलकत्ता में तो 628 लेके बैठे हो, राइट। सिकंदराबाद 103, कलकत्ता में, मुंबई में तो 400 के करीबन वैकेंसीज हैं। यहाँ पर पटना, पटना बहुत ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं पटना से और वो चाहते हैं कि हम घर के नियरेस्ट लें। कितनी वैकेंसीज है? 50 टोटल। तो क्या तुम यहां पर ये वाली चीज कह सकते हो कि भाई जो तुमने चूज करा है तुम उसी हिसाब से भरोगे फॉर्म? आई बिलीव ये जो पॉइंट दिया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द होम, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कट ऑफ, इसके हिसाब से सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन तुम्हें सबसे पहले एक चीज मेरे भाई ये जाननी है कि तुम्हारा एम क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनका एम पता है क्या है, टू गेट सेलेक्टेड। भैया तुम सिलेक्शन तो ले लो, बाद में देखना ना कि डिस्टेंस कितनी दूर है कितनी नहीं है। तुम फील करो ना, तुम्हारे पास आज नौकरी नहीं है और अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई तुम्हारे घर से 600 किलोमीटर दूर है लेकिन तुम्हें सरकारी नौकरी दे रहा हूं, बढ़िया पर्क दूंगा, रहने के लिए घर भी दूंगा, गाड़ी भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तगड़ा, तुम्हारी ट्रेन के फेयर भी फ्री कर देंगे, गेस्ट हाउस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, टीए चार्ज सब मिलेगा, बताओ करोगे? सरकारी नौकरी दे रहा हूं। बेटा घर वाले धक्का लगा के बोलेंगे हाँ जी सर करेगा ये नौकरी, हम करवाएंगे नौकरी, चलो तुम वहां पे नौकरी करो। कौन सा इतना दूर है, ज्यादा से ज्यादा 20 घंटा तो लगना। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं है। ये जितनी भी चीजें हैं ना कि भैया ये हमारे घर के नियरेस्ट होना चाहिए, इसमें कट ऑफ कम होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, भाई ये वही वाली बात हो जाती है कि जब तुमने नौकरी के लिए ये वाली चीज देख ली कि भाई नौकरी लेनी है ना, जब तुमने एम बना ली कि मुझे नौकरी लेनी है, तो फिर वहां पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आते। ये जो तुम सारी चीजें देख रहे हो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, और अगर तुम इसी टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस में रहे तो फिर कहीं ना कहीं तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे क्योंकि एक एजुकेटर कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, मैं कुछ और बोल रहा हूं। भैया मेरा एक सिंपल सा एम है, ये है कि टू गेट सिलेक्टेड, मुझे सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ मुझे सिलेक्शन लेना है। क्या होगा, जोन दूर होगा ना, 2 4 10 साल में तो एयरपोर्ट आ ही जाएगा। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितना फास्ट चीजें हो रही हैं, और जब तक एयरपोर्ट पास नहीं आता अपने मम्मी पापा को अपने पास रख लूंगा, कोई दिक्कत है? बचपन से लेकर के अभी तक बड़ा कर रहे हैं, उनका सपना था अपने साथ रखूंगा, जलवे दिखाऊंगा कि पापा मम्मी देखिए ये जलवे हैं आपके बेटे के, क्या दिक्कत है तो भारत देश ही ना, अमेरिका थोड़ी ना भेज रहे हैं तुम्हें, है तो यही। तो सबसे पहले तो एम ये रखो ना कि भैया मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो मुझे कहां पे दोगे सिलेक्शन ये बताओ, राइट। तो तुम्हारा सबसे पहला एम ये होना चाहिए सिलेक्शन लेना है। ये सारी चीजें तो मैं बाद में देखूंगा, ये सब तो तब की बात होती ना कि भाई तुम्हारे पास 4 मिठाइयां रखी हुई हैं, अब 4 में से कौन कौन सी खानी है ये खाओ। यहां पर इतनी सारी लोग हैं जिनके लिए इतना सारा कंपटीशन चल रहा है। अब अगर तुम यही बैठने सोचने लग गए कि यार प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से, भैया प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से ना, तो प्रीवियस ईयर तुमसे पीवाईक्यूज भी पूछे जा रहे थे, इस बार तो नहीं पूछे जा रहे। अब पिछले साल के डेटा को देख करके तुम आगे का प्रिडिक्शन कर सकते हो क्या? मुझे तो नहीं लगता करना सही होगा कि पिछले साल के डेटा के हिसाब से कट ऑफ ऐसा जा रहा तो हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं। हाँ थोड़ा सा आइडिया जरूर लगा सकते हो लेकिन तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तुम्हारा सबसे पहला एम, जिन बच्चों का एम ये है कि हमको सिलेक्शन लेना है लेकिन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, तो फिर आपको ये सारी चीजें करनी है कि जो जोन आपके पास में है, ठीक है, जिसमें वैकेंसीज ज्यादा है और जिसमें आपका जो कंपटीशन है थोड़ा कम है और जिसमें आपको बढ़िया डिपार्टमेंट मिल रहा है, वो जोन आपको चूज करना है। लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट जिसके पास ना जॉब है, जिसके पास ना ठिकाना है, जो अपने घर से अभी भी सैकड़ों किलोमीटर दूर रह रहा है, जो दूर रह करके तैयारी कर रहा है, जिसको पता है कि भाई मेरे घर में अभी ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, मेरे घर में अभी जरूरी है सरकारी नौकरी,
उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या पॉइंट है वो आपको बताना चाहता हूं। और दोस्तों अगर तुम्हारा ये पॉइंट है तो ये मैंने तुमको क्लियर कर दिया, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे घर का नियरेस्ट जोन जो होगा और उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज वाला होगा, जिसमें लेस कंपटीशन हो और जिसमें तुम लोगों को तुम्हारा मनचाहा डिपार्टमेंट मिल रहा हो, वो चूज कर लेना। दैट विल बी दैट्स इट फॉर यू, राइट। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसको सिलेक्शन लेना है और सिर्फ सिलेक्शन लेना है, उसके लिए जो चीज मैं आपको तुमको बताना चाहूंगा वो चीज आप समझना। और ये भी हम जाएंगे कि इस तरीके से आपको जोन और सारी चीजें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसमें थोड़ा समझना भाई, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि जब तुम कभी भी टिकट बुक कराते हो ना, तो सबसे पहले भरने वाला जो है वो क्या है, AC3। AC3 भैया सबसे पहले भरता है। AC3 भरने के बाद फिर क्या भरता है, स्लीपर, राइट। स्लीपर के बाद फिर क्या भरता है, AC2, और फिर उसके बाद भरता है AC1। ये वाली बात आपको पता है, राइट, है ना, ये वाली चीज पता है। अब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें होती है, सबसे ज्यादा सीट, मैक्सिमम सीट तुम्हें किसमें मिलती है, इसमें मिलती है ना, मैक्सिमम सीट, मैक्सिमम, राइट। और मिनिमम सीट किसमें होती है, इसमें होती है, मिनिमम सीट इसमें होती है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया कंपटीशन कहां पे सबसे ज्यादा है, कंपटीशन सबसे ज्यादा इस जगह पर, इस एरिया पर है, जिस एरिया पर तुम ये वाली चीज देख रहे हो कि भैया यहां पर तो लोगों ने बिल्कुल रेल मचा रखी है कि भाई AC3 में जाना है, क्योंकि AC3 इज नाउ न्यू स्लीपर। स्लीपर इंसान तब चूज करता है जब उसे AC3 नहीं मिलता, ये वाली बात आपको पता है। और सेम चीज यहां पर होती है कि वो जोन जो आपके घर के पास में, या फिर जो जोन, जैसे कि मैंने आपको पटना का एग्जांपल दिया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, ये पटना, ये घर के पास में होता है, एस्पिरेंट्स बहुत सारे होते हैं, और देखो सीट कितनी है, सिर्फ 50। इसमें भर भर के लोग होते हैं, तो क्या इसमें जाना सफिशिएंट या फिर क्या इसमें जाना सही होगा, नहीं। कोलकाता, मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम वैकेंसी 628, जाना नहीं चाह रहा कोई। चेन्नई, कोई नहीं जाना चाह रहा, देखो 160, राइट। आगे प्रयागराज, ये भी बहुत जल्दी भरता है, लेकिन इसमें तुम्हें कंपटीशन भी कम मिल जाता है और तुम्हारी चीजें इसमें होती है, तो ये मिड वाला हो गया, राइट। अगर मैं और तुमसे बात करूं, ये पटना, पटना बहुत ज्यादा है। भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश का सेंटर है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग भरना चाहते हैं, क्योंकि MP के भी पास में, यूपी के भी पास में, है ना, CG के भी पास में, तो सब लोग आ सकते हैं। तो भोपाल हो गया, पटना हो गया, है ना, रांची, रांची कहां लिखा है, ये लिखा है, रांची में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है, 109 वैकेंसीज। तो फिर क्या भरे, कैसे करें, क्या सारी चीजें। तो देखो बेटा, इसमें एक सिंपल सा फंडा ये है कि जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट वाले या फिर जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट वाले जितने भी जोन्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा, जितने भी कन्वीनियंट जोन तुम्हें दिखाई देते हैं। और वो जोन्स जिसमें स्टूडेंट को एक बार जाने के लिए, एग्जाम देने के लिए जाने के लिए सोचना पड़े, वो जोन ऐसा होगा जिसमें तुम्हें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखने के लिए ज्यादा मिल सकती हैं, और साथ में तुम्हें यहां पर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि तुम इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करके सिलेक्शन ले सकते हो। भैया तुमको जाना तो हर एक जगह सेम है ना, मतलब कि जितने भी जोन दिखाई दे रहे हैं, पेपर तो सेम लेवल का होना है ना, पेपर सेम लेवल का होगा, बस कंपटीशन कैसे बढ़ता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए कट ऑफ उस जोन का बढ़ जाता है, राइट। अब अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहां पर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 628 देख करके मैक्सिमम कट ऑफ को देख करके चले जाएंगे। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, पिछले एक हफ्ते से जो मैं देख रहा हूं, वो मुझे सिर्फ एक ही चीज पता चल रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इस गणित में लगे होंगे कि हमारे घर के पास में हो, हमें लेस कंपटीशन दिखाई दे, हमारा फेवरेट डिपार्टमेंट हमको मिल जाए, हम ऐसे चले। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरा बस आप लोगों से यही कहना है, मैकेनिकल इंजीनियर्स तुम लोग का कट ऑफ कम नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो रखा है ऑलरेडी। ऑलरेडी तुम लोगों ने खुद का स्टैंडर्ड इतना हाई रख दिया है कि भैया कट ऑफ कम नहीं जाएगा, तुम लोग बहुत नेक्स्ट लेवल पे तैयारी करते हो, तो तुम अपनी तैयारी पे भरोसा रखो ना। कट ऑफ कम होने पे, अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होने पे मत जाओ कि भाई यहां पर ये वाली चीजें, ये मेरा सेफ जोन होगा, ये मेरा डेंजर जोन होगा। भैया डेंजर जोन या सेफ जोन जैसी चीज ऐसा है नहीं, ये तुम्हें भी पता है। मतलब यहां पर ये जितने भी तुम्हें जोन्स दिखाई दे रहे हैं, हर में बच्चा बैठेगा और हर बच्चा इसमें सेलेक्ट होगा, एक भी वैकेंसी इसमें खाली नहीं जाएगी, ये तुम्हें भी पता है। तो मतलब ये तुम्हारे लिए जो सेफ जोन है वो किसी और के लिए डेंजर जोन है।
और किसी और के लिए डेंजर जोन जो है वो तुम्हारे लिए सेफ जोन है, तो एक्चुअली में क्या वो सेफ या एब्सोल्यूट डेंजर है? नहीं है, दैट इज रिलेटिव टू समथिंग। तो भैया वो समथिंग ही हटाओ ना, ये समथिंग हटाओ, तुम इसको सोचो भैया मुझे सिलेक्शन लेना है, अगर तुम ऐसा सोच सकते हो तो। और सिलेक्शन लेने पे तुम्हें किसकी तरफ जाना है? तुम्हें जाना भैया इसकी तरफ, जहां पर तुम्हें मैक्सिमम वैकेंसी भी मिल जाए और मैक्सिमम वैकेंसी के साथ तुम आगे बढ़ पाओ। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये चीज तो समझ में आ गई, अब मैं भरूं किसमें? देखो बेटा मैं तुम्हें फिर से बता देता हूं, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें किस में भरना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो मैक्सिमम वैकेंसी तुम्हें किस में दिख रही है, ठीक। और साथ में तुम्हें ये चीज भी देखनी है कि जो कन्वीनियंट ना हो। अब बोलोगे सर आप तो उल्टा ही बोल रहे हैं, कन्वीनियंट ना हो, राइट। मैं तो तुमको बताया था, मैं लेमैन तरीके से ही बोलूंगा, तुम कुछ अलग करोगे तभी जाकर के तुम सारी चीजों में जाओगे। हर एक चीज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपनी कन्वीनियंस ढूंढ रहा है। और अगर हर कोई अपनी कन्वीनियंस ढूंढ रहा है तो भैया जो चीजें आपकी जहां जहां पर हैं, बिहार में, पटना में हर कोई रहना चाहेगा, तो यहां पर आपका कट ऑफ भी बढ़ेगा, यहां पर आपका कंपटीशन भी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑलमोस्ट हर कोई जाना चाहेगा जो कि आसपास का है, वहां पर बढ़ेगा। साउथ कोई जाना चाहता है, तुम घूमने नहीं जाते यार साउथ, है कहा कोई जाता है? तुम मुझे बताओ, ये जो यहां पर नाम लिखा है तिरुवनंतपुरम, कौन जाएगा? कोई जाएगा? साउथ वाला जो बच्चा होगा वो साउथ वाली चीजों को भर देगा, लेकिन कोई नॉर्थ इंडियन नहीं जाना चाहेगा, कंपटीशन कम होता है। तुम्हें जॉब चाहिए ना, तुम जॉब के बारे में सोचो ना। फिर तुम्हारा नॉर्थ इंडिया, तुम्हारा साउथ इंडिया, तुम्हारी सारी चीजें तुम्हें समझ ही नहीं आएंगी। फिर तुम सबसे पहले जॉब के बारे में सोचो कि भाई मुझे जॉब मिलनी चाहिए, और एक बार जब जॉब मिल जाती है ना, उसके बाद तुम 10 जॉब और निकाल सकते हो। तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद आरआरबीजे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब तुम 10 जॉब लेकर के बैठे होगे ना, तब चूज करना कौन सी नौकरी मेरे घर के पास में, ये वाली नौकरी चूज करूं, ये वाली नौकरी चूज करूं। अरे अभी पहले नौकरी चूज करनी है, बाद में हम ये चूज करेंगे कि भाई कौन कौन सी नौकरीज लेनी है ना? तो तुम अब ये जोन वोन से थोड़ा सा बाहर निकलो। लेकिन फिर भी अगर मेरे हिसाब से तुम चलना चाहते हो, जो कि तुम नहीं चलोगे, तुम यही यही फॉलो करना चाहोगे, करो, मैं कहता हूं करो, अच्छी बात है। बट अगर तुम्हारे पास ये शॉर्ट है कि मुझे जॉब लेनी है, तो जो कन्वीनियंट नहीं है दूसरों के हिसाब से, ये जो मैंने लिखा है ना कन्वीनियंट ना हो, ये किसके हिसाब से? दूसरों के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं, दूसरों के हिसाब से। वहां जाओ, तुम्हें देखना कितना सही तरीके से सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, राइट। जैसे बहुत सारे लोग मुंबई मुंबई नहीं भरेंगे भाई, वहां मराठी बोलना पड़ेगा। तो बोलो ना, अंग्रेजी नहीं सीख लिए हैं? मराठी में क्या है, कसं काय तुम्ही आता माझी सटकली, थोड़ी थोड़ी तो आती है ना भाई, कहने का मतलब समझ रहे हो? दैट इज नॉट अ बिग थिंग। मुंबई इज अ वेरी गुड एंड वेरी वेरी नाइस जोन, मैं बोलूंगा। तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है, तुम्हारी चीजें बहुत बढ़िया हो जाती है, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है। कोलकाता बहुत अच्छा जोन है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कौन कौन से भर सकते हो, कोलकाता भर सकते हो, बहुत अच्छा जोन है, बहुत बढ़िया। मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज फ्रॉम बिहार एंड ही इज वर्किंग इन कोलकाता, खुश है, बहुत बढ़िया तरीके से खुश है। मम्मी पापा को भी अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, कहते हैं हम मम्मी पापा को ही लेके आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सर। ट्रेन की टिकट फ्री है, जहां जाना है जाओ, जन्मे अलग है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? अमेरिका में थोड़ी ना जो 4 दिन लगेंगे तुम पहुंचने में, राइट। मुंबई बहुत अच्छा जोन है, प्रयागराज बहुत बढ़िया, ये काफी बढ़िया जोन में आ जाते हैं, राइट। चेन्नई, साउथ इंडिया वाले या फिर जो मिडिल वाले हैं वो जा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई चेन्नई का वो है, अरे थलाइवा, रजनीकांत, अब अलग ही लेवल चल रहा है भाई, वहां का सीन ही अलग है, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते, सो आई विल नॉट रिकमेंड कि भाई तुमको जबरदस्ती वहां जाना चाहिए। लेकिन अगर तुमको लगता है कंपटीशन तुम्हें नहीं झेलना है, देन चेन्नई इज अ वेरी बेस्ट थिंग, कंपटीशन बहुत कम है। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात, बहुत बढ़िया सिटी, बहुत बढ़िया तरीके के लोग, तुम्हें कभी लड़ाई झगड़े देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो वहां पे भी जा सकते हो। हाँ भाई बहुत अच्छा है, यहां से कन्वीनियंस बहुत इजी है। अहमदाबाद से पूरे इंडिया के लिए फ्लाइट्स चलती हैं, और तुम भरोसा रखो, सरकारी नौकरी आने का तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम फ्लाइट ले सकोगे, चिंता मत करो इसका, ठीक है।
फिर उसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर भी जा सकते हो। देखो अब जैसे ये बिलासपुर है राइट, छत्तीसगढ़, और ये भोपाल है ना मध्य प्रदेश, इसमें काफी ज्यादा तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। बिलासपुर में भी तुम्हें कंपटीशन देखने मिलता है क्योंकि वहां के भी जो आसपास के हैं ना, जितने जोन के हैं वो भरते हैं। बिलासपुर नहीं मिला तो फिर रांची में देखते हैं, रांची नहीं मिला फिर भोपाल भी देखते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब अगर मैं तुमसे बोलूं जम्मू एंड कश्मीर, कोई नहीं जाना चाहेगा, कॉम्पिटिशन वेरी लेस कॉम्पिटिशन है जम्मू एंड कश्मीर, कोई नहीं जाना चाहता। क्यों? अरे वहां पे तो ऐसा होता है वैसा होता है, ये सारी चीजें होती है भाई। वो ऐसा नहीं करते ना कि किसी भी ऑफिस के अंदर घुसे ठाए 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 मारने लगे, ऐसा नहीं होता ना। टेररिस्ट का भी खुली जगह वो भी देखते हैं ना भागने के लिए, तुम लोगों ने ऑफिस में काम करना है, ऐसा नहीं है कि हर जगह होता है। मैं हर साल जाता हूँ, है ना, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन नहीं भरेंगे। जो वहां के हैं ऊपर वाले जितने भी हैं, उत्तराखंड और हिमाचल, वो भर सकते हैं। ठीक है, बैंगलोर नीचे है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा ऐसा है, बहुत जबरदस्त सिटी है, बहुत बढ़िया तरीके से तुम यहाँ पे भी जा सकते हो। बस ये है कि तुम्हें पहले सोचना है कि मुझे जॉब लेनी है। अगर तुमने ये सोच लिया तो बेस्ट है, अगर नहीं सोच पाए तो भाई दिक्कत होगी। तो तुम्हारे पास इतने सारे जो जोन है उनमें से सेफ जोन जैसा तुम लोगों को नहीं देखना, तुम्हें ये देखना है कि दूसरों के हिसाब से जो कन्वीनियंट नहीं है वो मेरे हिसाब से कन्वीनियंट हो और मैं फॉर्म भरूं। मुझे पता है आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मुझे देखने वाले हैं वो एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, है ना, महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ के। अगर साउथ वाले हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे, बट आई विल रिकमेंड कि तुम इसमें जा सकते हो। और इसके अलावा अगर किसी का ऐसा पर्सनल डाउट है कि सर ये सारी चीजें तो मुझे समझ में आ गई बट स्टिल मुझे थोड़े कुछ डाउट्स हैं, तो गाइस ये मेरा नंबर है, दैट इज 83688886, राइट, 452। आप इसमें कॉल करिए और इसमें आप मुझसे डिस्कशन कर लीजिए कि सर किस जोन में जा सकता हूं मैं, मेरा ये थॉट है ना। ये जो मैंने थॉट बताई ये मैंने बताया भाई जॉब लेने का। आज की डेट में हमारे एस्पिरेंट्स के पास जॉब नहीं है और वो ये चूज करें कि नहीं यार हमको तो यहीं पर ही जाना, हमको तो वहां पर जाना नहीं। हम जब जॉब के लिए थे हमने नहीं सोचा था, हमने देखा भैया सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है, यहाँ मतलब भीड़ सबसे ज्यादा यहाँ आने वाली है, इससे कम वाली वैकेंसीज में चले जाओ। तो अगर इससे कम में जाना तो मुंबई जा सकते हो, प्रयागराज जा सकते हो, चेन्नई अहमदाबाद में से अहमदाबाद जा सकते हो, बिलासपुर भी ले सकते हो, रांची भी ले सकते हो, झारखंड जाना सही है ना। चंडीगढ़ वेरी नाइस प्लेस, लेकिन कट ऑफ इसका बहुत ज्यादा जाता है क्योंकि लोग जितने भी दिल्लीite वाले हैं, जितने भी हैं दिल्ली के या फिर नॉर्थ के, वो चंडीगढ़ को काफी चूज करते हैं। सिकंदराबाद बहुत ज्यादा चूज किया जाता है, तो आप इससे ज्यादा तो वो मत करो, है ना। तो आपके पास ये जो ऊपर के हैं, तो ऊपर का कोलकाता जा सकते हो अगर आपका मन करे, वरना मुंबई, प्रयागराज, है ना, चेन्नई, अहमदाबाद, ये काफी अच्छे जोन है जिसमें आप जा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज टेल मी, है ना। ये इतना सेशन मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए सिर्फ इसलिए बनाया सो दैट तुम खुद भी सोच सको कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मुझे तो ये स्कैम लगने लग जाता है कुछ टाइम के बाद, जो नहीं लगना चाहिए, है ना। मैं इस चीज को गलत नहीं बोलूंगा कि ये गलत है, ये भी है, ये भी सोचना चाहिए, लेकिन ये तब सोचना चाहिए जब आपके हाथ में या फिर आपकी जेब में 4 नौकरी पड़ी हो। जब आपकी जेब में 4 नौकरी ना हो ना, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि भैया मुझे पहले नौकरी चाहिए, बाद में मैं देखूंगा, है ना। नौकरी के पहले मालिक नहीं चूज करते ना कि भाई इनमें इनमें से कौन सा मालिक होगा। ठीक है, भाई नौकरी मिले बाद में देख लेंगे मालिक कैसा है ना। तो पहले नौकरी का सोचते हैं, उसमें से तुम इस तरीके से जा सकते हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। आई बिलीव आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी गिले शिकवे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। एंड आई बिलीव कि प्रैक्टिकली इंसान को ऐसे ही सोचना चाहिए यार, ये सारी चीजें ना ये सब बाद की बात है, अभी की नहीं है, अभी नौकरी के बारे में सोचो। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।